नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लेफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं जैव मंडल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट वायुमंडल। तो यहाँ पर देखिएगा, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वायुमंडल की। तो यहाँ देखिएगा गाइस, वायुमंडल होता क्या है। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण जो होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। विभिन्न गैसों का मिश्रण जो है वो वायुमंडल कहलाता है। और हम देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ वायुमंडल है क्या। तो पृथ्वी से ऊपर का जो भाग है वो वायुमंडल कहलाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक फिगर के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं। वायुमंडल को 5 विभिन्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देखिएगा गाइज, क्षोभ मंडल। और नंबर 2 समताप मंडल। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, समताप मंडल। नंबर 3 है मध्य मंडल। यहाँ देखिएगा गाइज, मध्य मंडल। और चौथा होता है हमारा आयन मंडल। और 5वां है गाइज बाह्य मंडल। तो आज हम इन्हीं 5 के बारे में बात करने वाले हैं, विशेषता वायुमंडल के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए विभिन्न परतों के रूप में ये अलग अलग भाग हैं, जिन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया गया है उनकी कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है। और इससे जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जाते हैं तो देखिएगा, पहली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल की होती है, जो कि पृथ्वी से 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के भाग तक होती है। उसके ऊपर समताप मंडल होता है, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी तक होता है। और ऊपर बढ़ते हैं तो 80 किलोमीटर की दूरी तक हमारा मध्य मंडल होता है। और 80 से 640 किलोमीटर तक आते आते ये आयन मंडल हो जाता है। और 640 किलोमीटर से ऊपर जितना बढ़ते जाएंगे वो हमारा बाह्य मंडल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इनमें अलग अलग चीज़ों के हिसाब से इन्हें अलग अलग डिवाइड किया गया है। इनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां पर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन न पूछा जाए। तो देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर देखिएगा, क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल है, कोहरा है, आंधी है, तूफान है। ये सब के सब इसी परत में आते हैं, जो कि पृथ्वी से 8 से 15 किलोमीटर के बीच में है। दूसरा, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई जो है विषुवत रेखा पर अधिक होती है और ध्रुवों पर कम होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, ये ध्रुव होंगे तो ध्रुव पर 8 किलोमीटर होगी और विषुवत रेखा के करीब ये इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर होती है। इसी तरीके से गाइज, ये 1 किलोमीटर में जो है, जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से लगातार इसका टेम्परेचर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, फिर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार बढ़ता जाता है। इस तरीके से हम 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से इनके टेम्परेचर को कम करते जाएंगे। नेक्स्ट है गाइज, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। जैसे जैसे गर्मी के दिन आएंगे वैसे वैसे ये ऊंचाई बढ़ती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है गाइज, कई किताबों में आपको 8 से 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर इस तरीके से इसकी ये दूरी मिलती है। यही कारण है कि ये गर्मियों के दिनों में बढ़ जाती है और घट जाती है, इसीलिए इसकी दूरी अलग अलग मिलती है। अधिकतर इसकी दूरी जो है वो औसत दूरी पूछी जाती है। तो औसत दूरी ध्यान रखनी है आपको, औसत दूरी 12 किलोमीटर होती है। ये ध्यान रखना है आपको क्षोभ मंडल में। और 5वां पॉइंट जो है वो बाहरी गैस की अधिकता है। यहाँ पर जितनी भी, जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे बाहरी गैसें होती जाती हैं वो नीचे आती जाती हैं, और जो हल्की गैसें होती हैं वो वायुमंडल में ऊपर रहती हैं। तो यही कारण है, क्योंकि ये सबसे निचली परत है, सबसे करीब जो है, सबसे नज़दीक जो है वो पृथ्वी के यही परत है। यही कारण है कि इसमें बाहरी गैसों की अधिकता होती है। नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल गाइज। तो समताप मंडल देखिएगा, समताप मंडल में भी कई घटनाएं होती हैं जिन्हें ध्यान रखना है। और आजकल आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इनका
समताप मंडल हिंदी में ना लिख के सीधा सीधा स्ट्रेटोस्फीयर लिखा हुआ होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम याद रखने हैं। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़, समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ये समताप मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। यहाँ पर क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, बादल वगैरह नहीं होते हैं, तो आराम से साफ साफ मौसम दिखाई देता है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है समताप मंडल की, वो है ओजोन परत, जो कि 15 से 35 किलोमीटर, यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी ये लगभग 35 किलोमीटर होती है। तो ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच में जो होती है वो ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, सूर्य से कौन सी किरणें निकलती हैं, तो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। उन्हें कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। कहाँ पर आने से रोकती है? पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिएगा अब हमारा तीसरा मध्य मंडल है, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल। तो आयन मंडल और वाह्य मंडल दो ऊपर हैं और नीचे समताप मंडल और क्षोभ मंडल है, बीच में हमारा मध्य मंडल है, इसीलिए इसे मध्य मंडल नाम दिया गया है। तो मध्य मंडल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, मध्य मंडल में सबसे कम ताप होता है जो कि -100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा, उल्का संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो इसी मध्य मंडल में होती हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं, क्षुद्र पिंड से संबंधित घटनाएं जो हैं वो समताप मंडल में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन स्पेशली उल्का पिंड जो है वो आपको मध्य मंडल में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइज आयन मंडल। तो आयन मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? देखिए आयन मंडल में रेडियो तरंग परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। यहाँ से पृथ्वी से ये तरंगें जाती हैं, इस तरीके से टकराती हैं और पुनः ये वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, रेडियो तरंग परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। कहाँ से आती हैं? आयन मंडल से आती हैं। दूसरी घटना जो होती है ध्रुवित प्रकाश घटनाएं होती हैं, जो कि उत्तरी ध्रुवित प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवित प्रकाश घटनाएं जो होती हैं वो आयन मंडल में ही होती हैं। और लास्ट वाला जो है हमारा वो बाह्य मंडल है। बाह्य मंडल में देखिए संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। वो कहाँ पर किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाह्य मंडल में किए जाते हैं संचार उपग्रह, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो हल्की गैसें जो होती हैं वो भी बाह्य मंडल में होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है। जितनी भी हल्की गैसें हैं, मैंने अभी बताया आपको, भारी गैसें सबसे निचली परत में होंगी और सबसे हल्की गैसें सबसे ऊपरी मंडल में होंगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस जो क्वेश्चंस बनेंगे वायुमंडल से, वो देखिएगा वायुमंडल की गैसें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है जो कि 78.08% है। दूसरी अधिकतम गैस है वो है ऑक्सीजन, 20.95% है वायुमंडल में। ऑर्गन 0.93% है। और गाइस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.036, कई जगह लिखा होता है 0.036% है। और भारी गैस की बात की जाए तो भारी गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो गाइज इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल है, उससे नीचे समताप मंडल है। देखिएगा सबसे नीचे क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर बाह्य मंडल, मध्य में मध्य मंडल। उसके बाद बचता है समताप मंडल, तो समताप मंडल ये है और नीचे ये वाला आयन मंडल है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो मध्य मंडल में होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि आयन मंडल में बढ़ते बढ़ते ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो गाइज मैं समझता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप छोटे छोटे पॉइंटों को नोट कर सकें। बहुत शॉर्ट में है और यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।